एक सच्ची प्रेम कथा जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। ये कहानी रानी रूपमती और बाज बहादुर की है। मध्य प्रदेश के मांडू की ये प्रेम कहानी के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। यहाँ की कहानी के बारे में जब लोगों को पता चला तो दूर दूर से लोग यहाँ घूमने और इसके बारे में और भी जानने के लिए आने लगे। वैसे तो दोस्तों मांडू में कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी के चलते यहाँ पर पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है। यहाँ आने वाले किसी भी प्रेमी जोड़े को किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाता। राजा बाज बहादुर अपनी पत्नी रूपमती से बहुत प्रेम करते थे। ये उनके बिना कुछ बोले ही उनकी मन की बात जान लिया करते थे। दोस्तों रानी रूपमती का नाम ही रूपमती नहीं था, वो वास्तव में रूपमती जैसी प्रतीत होती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती से इतना प्यार करते थे कि वो रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोस्तों मांडू के इस राज्य में ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जो आपको बहुत ज्यादा हैरान करते चले जाएंगे। ऐसे ही इन हसीन वादियों से घिरी हुई एक जगह है जिसका नाम है मांडू। मांडू देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो व्यक्ति मांडू घूमने के लिए जाता है वो मानो कि वहां से दोबारा आना ही नहीं चाहता। दोस्तों ये शहर इंदौर से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच तकरीबन 200 फीट ऊपर बना हुआ है। मांडू की सबसे खास बात यह है कि वहां का ये किला है जिसका नाम रानी रूपमती किला है। रानी रूपमती का किला बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम का एक अनोखा सच्चाई साक्षी है। कहते हैं दोस्तों कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को बिना देखे भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले को इस हिसाब से बनाया गया था कि रानी के रूम की खिड़कियों से नर्मदा नदी साफ साफ देखी जा सके। कहा जाता है कि रानी प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ जाती और नर्मदा जी के दर्शन करके अन्न ग्रहण करती। रानी के किले से मांडू जगह की सारी वादियां नजर आती थी और वो खूबसूरत वादियां ऐसी थी जो रानी रूपमती की सुंदरता को और भी निखार देती थी। शाहजहां भी मांडू की वादियों के दीवाने थे। पर साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मांडू की वादियों के नजारे देखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन हसीन वादियों को देखने के लिए आपको 12 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता था। ये दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं थे। उन 12 दरवाजों की खासियत ये थी कि उन दरवाजों को पार करने की दूरी अत्यधिक होती थी और इसमें से पहला दरवाजा जो पार करना होता था उस दरवाजे को दिल्ली कहा जाता था। राजा रानी से बेहद प्रेम करते थे, इसीलिए उन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले लोगों को राजा के महल से होकर गुजरना पड़ता था। वो ये सब अपनी रानी की रक्षा के लिए करते थे। तभी तो रानी के किले को आज भी राजा बाज बहादुर के प्रेम कहानी का प्रतीक समझा जाता है। यही वजह है कि प्रेम के प्रतीक को देखने के लिए और प्रेम की जन्मभूमि की कस्में खाने के लिए दुनिया भर से लोग मांडू पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इस किले के अलावा ऐसी कई सारी खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी। साथियों अगर आप अपनी मांडू जाना चाहते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का समय निकाल कर जरूर जाएं, क्योंकि उससे कम समय का मतलब आप वहाँ की वादियों का आनंद पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो प्यारे साथियों अब हम अलविदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प प्रेम कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।